कबीर साहब ने गंगा जल अपने कंधे को ज्यादा गाएंगे भी गुरबाणी में सब लोग थोड़ा थोड़ा जिसको आता है। क्यों सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है, क्यों सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है, सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है, क्यों सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है, तेरे सिर पे मोर खड़ी है, तेरे सिर पे मोर खड़ी है, क्यों सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है, क्यों सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है, क्यों सोया पांव पसार के तेरे सिर पे मोर खड़ी है। आज बात तू कहता कहाँ की, आज बात तू कहता कहाँ की,
मतलब अच्छे लोगों तो मैंने कर दिया तो फिर तब हम आरती में का दिक्कत है? नहीं भाई बैठो भाई। ना ना हमारी आरती में जो ऐसे लोग ना हम आगे के सोई गाओ गाओ बना रे तेरे आगे के सोई गाओ गाओ बना रे तेरे 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 पे मौत खड़ी है तेरे तेरे पे मौत खड़ी है आगे के सोई गाओ गाओ बना रे तेरे आगे के सोई गाओ गाओ आगे विकट पड़ेगी झाड़ी आगे विकट पड़ेगी झाड़ी आगे विकट पड़ेगी झाड़ी आगे विकट पड़ेगी झाड़ी बूढ़े राज नैना सारी बूढ़े राज बूढ़े राज नैना सारी बूढ़े ये सोना तूने बचाया नारी ये सोना तूने बचाया नारी अरे तू रखिए पाओ संभाल के पानी से नाव भरिए अरे तू रखिए पाओ अरे तू रखिए पाओ संभाल के पानी से नाव भरिए अरे तू रखिए पाओ अरे के सोई गाओ गाओ बता रे तेरे अरे के सोई गाओ गाओ बता रे तेरे 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 पे ही मौत खड़ी है तेरे तेरे पे मौत खड़ी है
एक कबीर साहब शिक्षा देते हैं, क्यों सोएगो पाँव लंबे पाँव करके काय को सोएगो, तेरे तो सिर पे ही मौत खड़ी है। हाँ, ऐसे कबीर साहब शिक्षा देते हैं, क्यों सोए गए वो पाँव पसार के, तेरे सिर पे मौत। हाँ, कोई पता नहीं है कि सुबेरा निकले कितने लोग सुबेरे से पहले ही ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, सुबेरा देखने नहीं मिलेगा बहुतों को, उनके सिर पे। हाँ, ये कबीर साहब कहते हैं पल भर का भरोसा नहीं है, और तुम आए उस संसार से वायदा करके, हे परमात्मा तेरा नाम जपेंगे, और तू तो बेहोशी में सोएगा। हाँ, इसलिए साहिब कहते हैं क्यों सोए गए वो पाँव पसार के, तेरे सिर पे ही मौत खड़ी है। कोई निश्चित है किसी की कोई डायरी में लिखा है कि हम उस दिन जाएंगे? कोई किसी की कोई क्लियर नहीं है, पता नहीं कब चले जाना हो। तो साहिब कहते हैं आज बात तू कहता कहाँ की, वो थोड़ा सा ही दिन रह गया बाकी, थोड़ा सा दिन रह गए हुए, थोड़ा सा दिन रहा। वो अम्मा कहने लगी बेटा ससुराल चला जा, तेरी बहू बहुत दिनों से चली गई है मायके। वो दिन कितना रह गया है? थोड़ा सा। बच्चा बोला मम्मी अरे तू दोपहर में कहीं होती, पहले तो सवेरे से कहीं होती तो ससुराल चला जाता, और अब तू शाम को कह रही है थोड़ा दिन रह गया, ससुराल दूर है, अब कैसे पहुंच जाऊंगा? अरे बेटा तू जल्दी तैयार हो जा और तू चला जा, फिर आगे टाइम भी नहीं है। वो माँ के कहने से जल्दी जल्दी तैयार हो गया। तैयार हो गया, बोला मम्मी मैं तैयार हो गया, जा रहा हूँ। अच्छा बेटा जा रहा है, तो मिट्टी की ऐसी गगरी थी, छोटे मुंह की सुराई होती है ना, उस माँ ने दही भर दिया उसमें, और कहने लगी माँ बेटा ससुराल में ले जा, तेरी ससुराल में दही दूध नहीं होता है, वे बच्चे लोग खा लेंगे। तो ठीक है मम्मी ले जा रहा हूँ, लेके चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ा, माँ बोली एक बात और कहने को रह गई, वो भी सुन ले। बोले क्या? दिन तो थोड़ा ही रह गया है, ससुराल ना पहुंच पावे तो जहां सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना। ये समस्या, वहीं रुक जाना। आज बात तू कहता कहाँ की, थोड़ा सा दिन रह गए बाकी, कौड़ी टका पास नहीं राखी, तू चल दो पल्ला झाड़ के, तेरी किसने बुद्धि हरी है। क्यों सोए गो पांव पसार के, तेरे सिर पे मौत खड़ी है। चल दिया वो बेचारा, माँ के कहने से जा रहा है, दौड़ते भागते बेचारा भागते भागते ससुराल के बिल्कुल पास में ही सूर्य छुप गए। याद आ गई उसे, माँ ने ये कह दिया था सूर्य जहां छुप जाए वहीं रुक जाना। गांव के पीछे ही सूर्य छुप गए, उसे याद आ गई गांव के पीछे ही पुलिया पे वो लड़का बैठ गया। तुम मत बैठ जाइयो भैया, गांव के पास में ही अगर आ गए हो तो। हाँ, ज्ञान का अभाव है ना। हाँ, तो वो बैठ गया। गांव के लोग जंगल में से आ रहे थे, पुलिया पे बैठे उस मेहमान को देखा और कहा बेटा कैसे बैठे हो? कहा मेरी मम्मी ने ये कह दिया था, आया तो ससुराल में हूँ, लेकिन ये कह दिया था कि जहाँ सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, तो सूर्य यहाँ छुप गए इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ गाँव के पीछे। कहने लगे हाय जो लड़का तो बेवकूफ है, अरे तो ससुराल पास में ही आ गई है। लोगों ने समझाया लेकिन उसके समझ में माँ की मानने को तैयार है ना, चाहे माँ उल्टा सीधा बोले, कुछ भी कह दे माँ माँ। तो इसलिए किसी ने कह दिया तुम्हारा मेहमान गांव से बाहर बैठा है,
ससुर जी आए ढूंढते ढांढते, तो पुलिया पे बैठा था। ससुर जी ने प्रार्थना की, पांव छुए और कहने लगे, बेटा तुम यहाँ कैसे बैठे हो, घर में चलो ना। घर में कैसे चले, माँ ने तो कह दिया है सूर्य छुप जाए नहीं रुक जाना, मैं तो यहाँ रुक गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जो तो बिल्कुल हाफ माइंड है। हाँ हाँ लड़का ठीक नहीं है, देख बारन को तो ठीक है, लेकिन अकल उकल रहा है, बेहुदा लगते। तो ससुर की बात नहीं मानी, ससुर बेचारे चले गए। उन्होंने जाकर के अपनी फैमिली से कहा, कहने लगे क्या बताएं, लड़की को तो फ्यूचर ही खराब है। वो जो उसका अपनी लड़की का जो हस्बैंड है उसका माइंड ठीक नहीं है। क्यों? अरे हमारे कहने से तो वो आया ही नहीं। वो तो ऐसे कह रहा है कि जब माँ ने कह दिया है जहाँ सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, ऐसे बोलता है, वो तो वहीं रुका हुआ है। तुम चली जाओ, हो सकता है तुम्हारे कहने से वो आ जाए। सास गई बेचारी, पैर छुए, खुशामद करने लगी, बेटा बड़ी गांव में हंसी हो रही है, आधे गांव के लोगों ने तुम्हें जान लिया है कि गांव के पीछे पुलिया पे बैठा है उनका मेहमान, तो आधे लोग हंस रहे हैं, तुम बेटा चलो हमारी बड़ी मजाक हो रही है। अरे हो रही तो हम क्या करें, तुम तो कल से माँ बन गई हो। वो माँ जिसने मुझे पैदा किया उसका मानूंगा, तेरा मानूंगा, जब भाग गए यहाँ से। हाँ हाँ वो भी बेचारी चली आई। हाँ रोती रवाती कहने, हाय हमारी लड़की को तो भविष्य ही खराब हो गया, बिल्कुल बेकार जमाई मिलो है। हाँ हाँ ऐसे घर में दोनों पति पत्नी विचार कर रहे हैं और कहने लगे, बेटा तू ही चली जा, हो सकता है तेरे मंत्र पढ़ने से कुछ बोल देगी तो तेरे ही कहनो मान ले, तू ही चली जा। अब बेचारी बोली, बताओ मम्मी डैडी के कहने से तो जो आओ नहीं बेहुदा, अब मैं कैसे जाऊं, शर्म मोको लगेगी। हाँ लेकिन हिम्मत बांध के वहां चली गई गुड्डू। जा रही है बेचारी, जानी पड़े। हाँ हाँ अब यो गई और तो तक जा रही थी, इतने में उसको लग गई भूख। अब भूख लगी तो उसने जाना, माँ ने कह दिया था भूख लगे तो जा में दही खा लेना, तो चलो दही खा लेती हैं। छोटे मुंह का बर्तन, माँ ने हाथ तो घुस दिया और मुट्ठी भरी तो अटक गए। छोटा मुंह था, माँ में हाथ अटक गया, वो निकले नहीं और मुट्ठी वो छोड़े नहीं। हाँ अब वो अटका हुआ, तब तक उसकी वाइफ जस्ट आ गई, पास में आ गई। उसने जल्दी से वो गमछा था अंगोछा, उसने मटका ऐसे लपेटा, पीठ के पीछे कर लिया कि देखेगी तो शर्म लगेगी। पीठ के पीछे करके बैठ गया, बढ़िया से आई। उसने कहा, अच्छा तुमने तो नाक ही कटा गई है बिल्कुल, मम्मी पापा तुम्हें बुलाने आए और तुम गए नहीं, कल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम अकेले ही जाओगे तो ठीक रहोगे, मैं जाने वाली नहीं, मुझे बहुत शर्म लगेगी। बताओ आधे गांव के लोगों को पता लग गया तुम जा नहीं रहे हो। बोले जाए कैसे, ये प्रॉब्लम बहुत तगड़ी खड़ी हो गई है। बोले क्या होगी, वो देख ली तो मटका अटक गया हाथ में, ठीक कैसे सॉल्व हो प्रॉब्लम। हाँ हम जान गए तुम्हें बुद्धि ना आए कतई, जो कोई स्टील है लोहे को मटका थोड़े है, जो तो मिट्टी को मटका है, जब पुलिया में मार दे फूट जाए वो दही तो ना खाने को मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ तुम्हारा फ्री हो जाएगा, तुम्हें अकल ही नहीं है बिल्कुल, तुमने तो पूरे गांव में ले जाए दो कतई। हाँ अरे चल तू, मैं आ रहा हूँ फोर के। हाँ अब तो आए जाएंगे। तो उसने कहा अपनी पत्नी से, तुम जाओ मैं आ रहा हूं। तो वो ये देख रहा था कि कहां मार दूं इसको, फोड़ के फूट जाए। और ऐसे ही ऊपर से राजा इंद्र वर्षा कर रहे थे।
जैसे इस समय तैयार है, वे कह रहे हैं गुरुजी अपनो काम हटा दो हम से। हाँ। तो राजा इंद्र अब भी तैयार है, और उस समय भी राजा इंद्र तैयार था, कहीं बरस रहा था। तो तक एक आदमी अपने गेट में से निकल के 1 नंबर करने लगो। 1 नंबर करने लगा, ऊपर से बिजली चमकी, और बाने 22 दिन गर्मी में खोपड़ी लिंटर कराई थी। बाल साफ कराए थे खोपड़ी की गर्मी की वजह से, और ऊपर से जैसे बिजली चमकी तो बाले जानी 1 किलोमीटर को पत्थर है, और उठाए के बाद 4 में जो मटका मारो भटाक, और यो भटाक भाई ऐसे ही बोला रे बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। ऊपर से बिजली चमकी तो तक बाने मटका पटक दो, तो बाने ये जाने की बिजली गिरी है। हाँ, आपको चीख है बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। आसपास के लोग छतरी लगा लगा के निकले, और जिसके ऊपर बिजली गिर जाए वो जाक्यों का बिजली गिर गई, वो तो मर ही जाए वो। चलो भैया कोई और समस्या हो सकती है, देखो यो पास में लोग आए, बोले बता का, बोले बताएं क्या बिजली गिर गई है। इतनी जोर जोर से कह रहा हूँ बिजली गिर गई है, तो भी नहीं सुन रहे। बोले भाई सही तो बता। बोले जाको कोई और ही घटना भई है, लेकिन बिजली इस पे नहीं गिरी है। आस पास कुछ लोग मजाकी थे, वो बोले ये बता बिजली गिरी तो लागी कैसी। बोले खट्टी खट्टी लागी है। हाँ, जब वो खोपड़ी में से ढलक ढलक के दही दो बाकी मुंह में घुसो, तो वो टेस्ट बता दो वाले खट्टी खट्टी लागी है। तो लोग कहने लगे लगता है बिजली ना गिरी या कि खोपड़ी पे कोई मटका फोड़ गए हो, जो दही बिखरो और जो टूटे हुए मटका के पीस पड़े हैं, यही बिजली। तो आज बात तू कहता कहाँ की थोड़ो सो दिन रह गए बाकी। थोड़े टाइम में जब जाओगे तो बुद्धि ठिकाने ना होगी, लपड़ झपड़ में भागोगे। कहाँ भागो? लपड़ झपड़ में भागोगे तो फिर रास्ता भटक जाओगे, और फिर कभी सुख मिलने वाला नहीं। और समय से पहले ही चल पड़ोगे तो मुकाम पर पहुंच जाओगे। समय से पहले, जैसे वो देखो वो कौन सी पडरी में की जगह पडरा में चले गए। हाँ, कौन सी पडरी है जी? हरेरपुर पडरी। ये कौन सी पडरी में चले गए? बड़ौर पडरी में चले गए। अब इनको कई किलोमीटर का रंग पड़ा हो बेखुदूर में। तो सोच समझ के समय से पहले सोचो और समझो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहले सुनो और साधना करो। जब तक बढ़िया से समझ में ना आ जाए तब तक रास्ता मत छोड़ो, तो हम सही मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए संत महापुरुषों की बातें, ज्ञान की बढ़िया से अगर कोई सुनता है तो उसे ठीक से रास्ता मिल जाता है। और यदि अपना जीवन अज्ञान में जीता है तो अज्ञान में जीवन जीने वाले को भी सुख नहीं मिलता है, और उसके संग कोई रहता है उसको भी, दूसरों को भी दुख पहुंचाता है अज्ञानी। वो व्यक्ति अगर बढ़िया से सुना होता तो वो उसकी खोपड़ी पे मटका ना मारा होता। वो उसको खुद भी परेशानी हुई और उसने दूसरे को भी परेशानी पहुंचा दी, बिजली गिरा दिया। और अगर वो स्वयं ज्ञानी होता, पूछ लेता मम्मी तू ये कह रही है कि जहाँ सूर्य छुप जाए वही रुक जाना, तो वो पूछता मम्मी ये तो बता दे गांव के बिल्कुल पास सूर्य छुप जाए तो रुक जाऊं या ससुराल में चला जाऊं। उसने विवेक न लगाया, और न मम्मी ने कहा कि बेटा सूर्य गांव के पास छुपे तो ना रुकना, घर में ही चले जाना। तो पहले बढ़िया से समझाओ, और समझ में भी जब तक ना आ जाए तब तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। आज बात तू कहता कहाँ की, थोड़ा सा दिन रह गए बाकी। कौड़ी टका पास ने राखी, तू चल दियो पल्ला झाड़ के। तेरी किसने बुद्धि हरी है, क्यों सोए गो पांव पसार के, तेरे सिर पे मौत खड़ी है। भव सागर है अगम अपारा, कैसे नाव लगे उस पारा। पिठाड़े करोगे सोच विचारा,
नहीं मल्लाह नहीं नाव है, ना मल्लाह है ना कोई दरिया बहुत बड़ा हो, वहां ना नाव हो ना मल्लाह हो, तो पार होंगे नहीं हो सकते। इसलिए नहीं मल्लाह नहीं नाव है, अब बीतत घड़ी घड़ी है, क्यों सोए रहे हो पांव पसार के, सिर पे मौत नहीं मल्लाह है। मल्लाह कौन है? गुरु। और नाम कौन है? परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम भी किससे मिलता है? गुरु से। नाम कौन चलाता है? मल्लाह। बिना मल्लाह के नाम नहीं चलती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। नहीं मल्लाह नहीं नाम है, अब बीतत घड़ी घड़ी है, क्यों सोए गो पांव पसार के, तेरे सिर पे मौत खड़ी है। एक कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य तन में आने के बाद तुम ऐसे अज्ञान में जीवन क्यों जी रहे हो? किसी मल्लाह अच्छे को ढूंढो और उससे नाव, उसकी नाव पर बैठ जाओ, और नाव पर जब मल्लाह बैठा लेगा तो तुम्हें पार लगा देगा। नहीं तो आगे विकट पड़ेगी झाड़ी झाड़ी, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीव जंतु की योनि में आत्मा चली जाएगी, और कई युग बीत जाएंगे, उस झाड़ी में से निकल नहीं पाओगे। ऐसी झाड़ी झंकड़ आएंगे, ऐसी यूनिया मिलेंगी, डींगर पिस्सू किलनी सब में जाना पड़ेगा, और बहुत कम एज की यूनिया मिलेंगी, क्षण मात्र आए यूनि को प्राप्त किए और मर गए, पता ही नहीं लगेगा कि हम कौन कौन यूनियों को धारण कर रहे हैं। लगेगा? कोई पता नहीं लगेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, आगे विकट पड़ेगी झाड़ी, और ढूंढे रहा मिले नहीं सारी, तुम्हें रास्ता ही न मिलेगी। ढूंढे रहा मिले नहीं सारी, और क्यों सोए रहो तू निपट अनाड़ी, अज्ञान में क्यों जीवन जी रहे हो? क्यों सोए रहे हो तू निपट अनाड़ी, तू रखिए पांव समार के, पानी से नाव भरिए। एक तो मल्लाह ना है, और बैठ काय पे रहे हो? नाव में जिसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है। एक तो मल्लाह नहीं है, और दूसरा नाव ऐसी पे बैठ रहे हो जिसमें पहले से ही पानी भरा है। पार करेगी? नहीं करेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, आगे विकट पड़ेगी झाड़ी, ढूंढे रहा मिले नहीं सारी, क्यों सोए रहो तू निपट अनाड़ी, तू रखिए पांव समार के, पानी से नाव भरी है, क्यों सोए रहो पांव पसार के, तेरे सिर पे मौत खड़ी है। कबीर साहब शिक्षा देते हैं, एक जिस गांव में हम रहते हैं, वहां रात भर लोगों ने भजन कीर्तन किए। एक व्यक्ति आया, डमरू बजाया उसने, और जाने क्या क्या बढ़िया बढ़िया गीत भजन गाते रहा, और सुबह 4 बजे बकरा काट दिया। सुबह ही बकरा काट दिया, और उस बकरे के मांस को लोगों ने प्रसाद की तरह खाया। उसने गांव में बंटवाया, उसके उनके घर जो जो मांस खाते थे। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं, तू रखिए पांव समार के, पानी से नाव, तू ऐसे में बैठ गया है कि तू बिल्कुल डूब जाएगा। तू बैठा तो इसलिए है, पार हो जाएंगे। तुमने भजन कीर्तन तो मालिक के कराए, लेकिन सवेरे होते ही एक जीव मार दिया। तू तो ऐसे नाव में बैठा है कि तू कभी पार होने वाला तेरी भूल है, भ्रम है। रखिए पांव समार के, पानी से नाव भरी है। कितने लोग अपने सुख के लिए मुर्गा कटवा देते हैं, बकरा कटवा देते हैं, भेड़े कटवा देते हैं, सुअर के बच्चे कटवा देते हैं, मुर्गी के बच्चे कटवा देते हैं, सुख अपना चाहते हैं। परमात्मा की बनाई हुई आत्मा उन जीवों को मार देते हैं। किसकी बनाई हुई? अपना सुख चाहते हैं, अपने लला की खैर मनावे दूसर भेड़ बकरिया, और जीव जीव में अंतर नाय तापे हन कटरिया कटारी। हाँ, तो कबीर साहब कहते, तू रखिए पांव
समार के पानी से नाव भरी है, क्यों सोए गो पांव पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। ये कबीर साहब कहते हैं, एक तो तुम सो गए हो और ऊपर से बड़ी गलती कर रहे हो, ऊपर से गलती कर रहे हो। इसलिए कबीर साहब लास्ट में कहते हैं, कहे कबीर जब मांगेंगे लेखा, जितने मुर्गा काटे हैं वे सब तुम्हारी फाइल में लिखे होंगे, और जितनी बोतलें पी हैं वे फाइल में लिखी होंगी, जितने सुअर के मांस खाए हैं वे ढेर लगे होंगे, वह फाइल निकलेगी। हाँ हाँ, एक एक पन्ना पलट पलट के यमराज दिखाएंगे, फिर कहेंगे ये काम करके आए हो दुराचारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर जब मांगेंगे लेखा, कौन मांगेंगे? हाँ, वो ऑफिस में फाइल निकलेगी, हाँ वहां के वर्कर खोलेंगे, इसके नाम की फाइल निकालो, हाँ इस नाम की फाइल निकालो। तो कहे कबीर जब मांगेंगे लेखा तो मानुष जन्म फिर नहीं, क्यों नहीं मिलने का? उस फाइल बढ़िया से नहीं है, उस फाइल में गलत ही गलत लिखा है। सब कुकर्म ही किए हैं, जीवों की हिंसाएं की, मार मार के खूबी खाए हैं। 6 अंडा सुबह और शाम, पता ना पावे जी सीताराम। 6 अंडा सुबह और शाम, पता ना पावे सीताराम। ठंड में अंडा खाए और घंटा हलाए, ओम जय जगदीश हरे, रामा रामा हरे हरे, और बोतल पी रहे परे परे। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर जब मांगेंगे लेखा फिर मानुष जन्म नहीं मिलने का। क्यों नहीं मिलने का? करनी घट गई तेरी, अच्छी करनी घट गई, तू बुरी करनी करने लगा। करनी घटी इसलिए तूने जम को घर देखा। किसका घर देखा? यम के घर चला गया। जाना कहाँ था? परमात्मा के घर, और चला कहाँ गया? यम के घर चला गया। क्यों? कि तेरी करनी अच्छी नहीं रही। करनी घटी इसलिए जम घर देखा, फिर तुझे दियो नरक में डाल के, फिर ऊपर से मुगदर की मार पड़ी है। काय की मार पड़ी? हाँ हाँ, मुगदर की मार पड़ी है। क्यों? सोए गो पांव पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। हाँ, ऐसे ही मुगदर की मार पड़ती है। हाँ, यही पड़ रही है मुगदर की मार, कहीं दूर जानो नहीं है। नकटिया एक बरेली के पास, सैटेलाइट के पास में एक फैक्ट्री पशु काटने की है। ध्यान से सुनो आप लोग, जानकारी भी होगी।